दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका दोस्त मिथिलेश लेकर आ गया है आपके लिए आपका अपना मैथमेटिक्स क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास जो है फर्स्ट चैप्टर जो है यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से आपको HCF निकालना होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनाकर आपको केवल सिखाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे इससे आएंगे। ठीक है, तो आप लोग चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से और सीखने की कोशिश करते हैं। जो नए बच्चे हैं 10th क्लास वाले या जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी एक बार देख लें, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतर तरीका होगा। सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है ये आपको देखना होगा। जैसे हम लोग भाग देते थे, ये देखिए इस तरह से भाग देते थे, तो यहाँ पे विभाजक होता था। तो ये क्या है, इसको विभाजक को हम लोग B से बाइसेक्टर से सूचित करते थे। यहाँ पे हम A यानी कि ये भाज्य हो गया, और ये Q होता है, और यहाँ पे R होता है, यही ना होता है। तो ये हो गया आपका विभाजक हो गया, विभाजक हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया भाज्य हो गया, भाज्य हो गया, और ये क्या हो गया, भागफल हो गया, भागफल हो गया, और ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल हो गया। ठीक है, तो ये टॉपिक देखिए, इन चीजों को समझिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है कि है A बराबर, जैसे A बराबर है विभाजक गुने भागफल, यानी कि B इंटू Q प्लस R, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो महत्तम निकालना है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये तो समझ गए इतना। अब इतना समझ गए तो हम इसको अब लिए, अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में। 135 एवं 225 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है। तो यहाँ पे हम रफ में लेंगे 200, यहाँ पे 25 हो गया बड़ा वाला, और बड़े वाले में हम छोटे वाले से भाग देते हैं, तो 135 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जो है इसका टेबल कितने मर्तबे पढ़ेंगे कि यहाँ पर 225 है या इससे कम आए, तो ये एक मर्तबे ही होगा, क्योंकि 135 270 हो जाएगा, दूना करेंगे तो इसलिए एक मर्तबे काटेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 135 लिखेंगे। ठीक है, तो अब 5 में से 5 गया, 0 हो गया, और ये हो गया आपका 2, तो 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, तो 12 में से 3 गया तो 9 हो गया, और ये कट गया, यानी कि अब जो है ये 90 हो गया। अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है हम ये भाज्य है, तो A बराबर मैंने बताया था, तो भाज्य बराबर, तो भाज्य क्या है 225 है, यहाँ पे सॉल्व्ड लिख देंगे, यहाँ पे सॉल्व्ड, और A बराबर क्या होता है BQ प्लस R होता है। इसी से हम यहाँ पर करेंगे 225 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 225 बराबर हो जाएगा 135। देखिए 135 है, यहाँ पे 1 है यानी कि 1 है, तो गुना 1, और शेष कितना बचा है प्लस यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे की प्रक्रिया क्या है, वो जो महत्तम निकालते थे बचपन में आप लोगों ने सीखा है, इसको विभाजक बना देंगे, जिससे हम भाग देते थे उसको क्या करेंगे, उसको हम भाज्य बना देंगे। तो 135 यहाँ लिखेंगे, अब भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 2 मर्तबे तो 180 हो जाएगा, इसको हम 1 मर्तबे काटेंगे, यानी कि 1 हो गया, और यहाँ पे 90 लिख दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है 3 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 9 4 13 होता है, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, 135 बराबर हम लिखना है, तो यहाँ 135 बराबर, क्योंकि भाज्य यही ना है, अविभाजक गुने भागफल, यानी कि 90 गुने 1 प्लस में शेष में यहाँ 45 है। ठीक है, फिर इसको विभाजक बनाएंगे और इस 90 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 45 दूना 90 हो जाएगा, और ये कट गया, क्या हुआ, कट गया। जैसे ही 0 आया तो वो महत्तम मान जिससे पूरा पूरा ये कट जाता है वही उसका HCF होता है। तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 90 बराबर जो है यहाँ पे 45 गुना 2
प्लस 0 करेंगे। ये आपका यहाँ पे किससे कटा? 45 से। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे कि 135 एवं 225 का HCF बराबर हो गया आपका 45। ये आंसर हो गया। तो अब आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है, आई होप। तो इसको आप लोग अपने से बना लीजिएगा, ठीक है? इस मेथड से ही बनेगा, तो हमें नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, और ये जो है 4q+1 या 4q+3 यानी कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। या फिर पूछ देता है, ये क्वेश्चन दे देता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप अगर क्लियर कर लीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले, आप लोग जानते हैं वो भी क्या है, इसको भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम समझेंगे, ठीक है? आप जानते हैं कि यहां पर हम मानेंगे, सॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे तो मानेंगे कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, ठीक है? जिसमें अब क्या है, ये 4q है, तो हम सीधा लिखेंगे जिसमें 4 से भाग देने पर शेष r प्राप्त होता है। बस इतना जरूर लिखिएगा। क्यों? क्योंकि BQ होता है, BQ प्लस R होता है, यानी कि विभाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि a बराबर यहां पे 4q+r होगा, यानी कि a बराबर bq+r होता है। तो b तो हमने मान लिया यहां 4 है ना, क्योंकि 4 वहां पे दिया हुआ है, तो 4 मान लिए थे यहाँ 4q+r। और देखिए 3 तक है, तो जहां लिखेंगे कि जहां r बराबर 0, 1, 2, 3 तक ही लेंगे, ज्यादा रहता फैलाने की जरूरत नहीं है, 3 तक लेंगे क्योंकि वहां लास्ट में 3 है, ठीक है दोस्तों? तो अब हम चलते हैं, इसको आपको समझाते हैं। थोड़ी सी सर्दी हो गई है जिससे कि मेरी आवाज़ में किचकिचाहट है, इसे अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आपको तो समझना है, यहाँ पे समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हमारा अगर ये रहेगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 4q+0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर r 0 रखेंगे, बराबर 4q। क्या है, देखिए ये समझने वाली बात है यहाँ पे कि ये 4q, q क्या है, एक पूर्णांक है, 4 से भाग देने पर शेष r प्राप्त होता है, और q क्या है, एक पूर्णांक है नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जहां q एक पूर्णांक है, ये भी जरूर लिखेंगे। तो q कोई पूर्णांक है, तो आप इमेजिन कीजिए कि पूर्णांक का जैसे 4 में हम गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पे 4 प्राप्त होगा, सम हो गया। 4 गुने 1 आप +1, क्योंकि यहाँ पे +1 कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5, जो क्या होगा, एक विषम संख्या होगा।
अगर यहाँ पे पूर्णांक है तो 2 भी मानेंगे, तो 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 भी एक विषम पूर्णांक है। यानी कि Q जो है 1 2 3 4 5 जितना भी रखना है आप रख लीजिए, लेकिन अगर इसमें हम 2 से करें, चाहे 3 से करें, चाहे 4 से करें, गुना 5 से भी करेंगे तो ये क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। जैसे आप ले लीजिए ना 4Q है, तो 4Q में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 5 का 20 जो सम संख्या आ रहा है। 4 में अगर हम 12 से भी गुना करें तो 4 का 48 सम संख्या आ रहा है कि नहीं। तो ये एक क्या है, सम संख्या। तो यहां लिखेंगे 4Q एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक है। फिर यहां पे आएंगे R जो है अब 1 लेंगे, तो A बराबर यहां पे क्या होगा 4Q प्लस, या में सब देते जाएंगे 4Q प्लस 1, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक है। कैसे है तो आप भी देख लीजिए, ये रफ शीट है, इसको ज्यादा ये मत यूज कीजिएगा, ये रफ शीट है। मान लेते हैं कि यहाँ 4Q प्लस 1 है, तो 4 में अगर 2 से भी गुना करते हैं 1 लिखते हैं तो 4 दूना 8, 8 1 9। क्योंकि जब हम 4 में किसी भी संख्या से गुना कर रहे हैं तो वो सम संख्या आ रहा है, तो जस्ट सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तभी ना विषम संख्या आता है, तो यहाँ पर विषम संख्या आएगा, ये समझ लीजिए। तो ये एक विषम पूर्णांक है। या में फिर लिखेंगे A बराबर या में लिखेंगे A बराबर 4Q प्लस, ये क्या है 2 अब करेंगे, क्यों 1 का काम खत्म, फिर 0 का काम खत्म, 1 का काम खत्म, अब 2 है। ये क्या है, किसी भी सम संख्या में जो कि 4Q है, किसी भी पूर्णांक से गुना कर रहे हैं 4 में तो वो सम संख्या ही आ रहा है, और किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो वो सम संख्या ही आता है। तो ये भी क्या है, एक सम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि 4Q में हम 2 जोड़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि 4Q सम संख्या है, देखिए यहाँ पे दे दिया, इसमें 2 जोड़ेंगे तो सम आएगा, 1 जोड़ेंगे तो विषम आएगा, यानी कि इसमें विषम जोड़ेंगे तो विषम, और सम जोड़ेंगे तो सम आएगा। सिंपल सी बात है। या में फिर यहाँ लिखेंगे A बराबर 4Q प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है R, तो एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। यहां लिखेंगे नीचे कि चूंकि 4Q प्लस 2 एक सम पूर्णांक है, इसलिए 4Q प्लस 1 अब 4 एवं 4Q प्लस 3 एक विषम पूर्णांक होगा। प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे यही चीज करना था। अब इस डिजिट को चेंज भी कर दे, 6Q करे तो आप केवल क्या कीजिएगा, उसमें 6 से भाग देने पर लिखिएगा, ठीक है। और 5 तक है, 6Q है, 6Q प्लस 1 है, 6Q प्लस 3 है, 6Q प्लस 5 है। तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अभी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसी पर आधारित ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। ये आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, प्रमेयिका से आपको प्रूफ करना है। तो आप इसे निश्चित तौर पे कर लीजिएगा। और एक दो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन अभी अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल दीजिए अपने दोस्त मिथिलेश को इजाज़त। नमस्कार।